आई एम तहरीम फ़िज़ान एंड दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिन की शुरुआत होती है नाश्ते से और नाश्ते की शुरुआत होती है मोस्टली अंडों से। चाय के बगैर तो ब्रेकफास्ट इनकम्प्लीट होता है। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए हुए थे मेरे फादर इन लॉ की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो इसलिए मैंने अपना और अब्दुल्लाहद का नाश्ता बनाया। अब्दुल्लाहद अस्सलाम वालेकुम। जब अब्दुल्लाहद सुबह सो के उठता है तो मैं लाजमी उससे सलाम करती हूँ। इस तरह बच्चों में हैंडशेक करने की और सलाम करने की आदत पड़ती है। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो जब हमारे कपड़े एक साथ धुलते हैं तो अक्सर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे नेफ्यू अब्दुल राफ़े की कुछ शर्ट्स आई हुई थी, तो वो मैंने निकाली। मैंने कहा चलो निकाल के वापस कराते हैं। एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, अगर बच्चों को एक स्लाइस से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें तो वो कभी भी नहीं खाएंगे, लेकिन अगर नाश्ते के फ़ौरन बाद इस तरह की कोई चीज़ जूस चिप्स या कुछ दे दिया जाएगा तो वो ऐसे खाएंगे जैसे नाश्ता तो उन्होंने किया ही नहीं था। और यहाँ पे अब्दुल्लाहद का भी कुछ यही हाल है। यहाँ पे अब्दुल्लाहद बाहर चला गया था तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े तय कर लिए जाएं। साथ ही अब्दुल्लाहद के बाबा आ गए घर और बस अब्दुल्लाहद भी बाबा की गोद में चढ़ गया। अच्छा, आज ना मैं इस व्लॉग में आपको दूंगी दराज के एक बहुत ही अफोर्डेबल रैक का रिव्यू, जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए व्लॉग को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस अब्दुल्लाहद के बाबा आ गए थे और यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें शुरू हो गई थी। अच्छा, 2-3 दिन से मैं नोट कर रही थी कि वाटर बॉटल्स पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं, मिल ही नहीं रही हैं, फ्रिज में भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है। बट फिर जब मैंने बाकी कमरों की तलाशी ली तो दूसरे कमरों में हम वाटर बॉटल्स रख के भूले हुए थे। फिर मैंने सारी कलेक्ट की और सारी भर के फ्रिज में रखी, क्योंकि गर्मी इतनी है और पानी इतनी जल्दी ठंडा हो नहीं रहा। अच्छा, आज मेरे साथ एक बहुत ट्रेजेडी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाउस हेल्प का वेट कर करके मैंने फाइनली अपने नाश्ते के बर्तन धोना शुरू किए। हमारी जो हाउस हेल्पर है ना, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा शायद वो आज छुट्टी करेंगी, क्योंकि 1:30 हो गए थे और वो अभी तक नहीं आई थी। हालांकि वो 11 बजे के आसपास आ जाती हैं, तो मुझे लगा शायद आज भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं आएंगी, इसलिए मैं उनके हिस्से के काम करना शुरू हो गई और मैंने अपने नाश्ते के बर्तन धोना शुरू कर दिए। बर्तन धोने के बाद मैं अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे सब्ज़ी ला दें, क्योंकि मैंने आज सब्ज़ी पकानी थी और सब्ज़ी थी नहीं, हाउस हेल्पर आई नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे कहा और जब वैसी सब्ज़ी लेने के लिए गए तो फिर मैंने अब्दुल्लाहद के कपड़े चेंज कर लिए। थैंक्स टू माय हस्बैंड के वो मुझे सारा सामान उन्होंने मुझे ला के दे दिया और फाइनली मैंने अपना खाना पकाना शुरू किया। अच्छी बात ये थी कि मैंने आज आलू के पराठे बनाने का सोचा हुआ था और साथ में हरी चटनी, और रात में मैंने सोचा था कि मैं आलू और चिकन के कबाब बना लूँगी। तो ये रेसिपी ज़रा जल्दी बन जाती है, क्योंकि बस आपने आलू भी बॉईल करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैंने फटाफट से आलू छीलना शुरू कर दिए, क्योंकि गैस जो है आपको पता है अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं लेकिन गैस जाना शुरू हो गई है। खैर इस दफ़ा तो गर्मियों में भी गैस ठीक से आई नहीं है, तो बस मैंने कहा फटाफट से मैं आलू छील लूँ और उन्हें बॉयल होने के लिए रख दूँ। साथ ही मैंने दूध चूल्हे पर चढ़ा दिया था, क्योंकि गैस बहुत आहिस्ता आ रही थी, तो मैंने कहा इतनी देर में दूध बॉयल होता है, इतने फटाफट से आलू छिल जाएंगे। अच्छा, वैसे मेरी ना एक आदत है, मैंने अगले दिन जो काम करने होते हैं ना, मैं एक रात पहले ही मेंटली प्रिपेयर होकर सोती हूँ कि मैंने ये काम सुबह करना है। तो मैं अपने टाइम पे 11:30 या 11:45 पे उठ के नाश्ता बनाने चली जाती हूँ, क्योंकि अब्दुल्लाहद को नाश्ता करवाने में मुझे टाइम लगता है, या तो ये खेलों में लग जाता है या फिर बहुत स्लो स्लो खाता है। तो उसका मार्जिन रख के मैं नाश्ता बना के, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 1 या 1:15 पे चली जाऊँ खाना बनाने के लिए। तो मेरा ये टाइम टेबल एक मेंटली तौर पे सेट होता है। तो अगर टाइम टेबल मेरा ऊपर नीचे हो जाए ना, तो मुझे एक अजीब सी उलझन होने लगती है। तो जनाब अब बारी आती है हरी चटनी बनाने की, और आज मेरे मियाँ ढूंढ के इतनी अच्छी सब्ज़ी लेके आए हैं, इतनी फ्रेश है कि आप लोगों को देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा। इस वक्त तकरीबन 2 सवा 2 का टाइम हो चुका था और मुझे ऐसा लगा कि हमारी हाउस हेल्पर आई नहीं है, जबकि वो आ चुकी थी और मेरा उनसे आमना सामना ही नहीं हुआ था, इसलिए मैं साथ साथ चीज़ें समेटती जा रही थी। अच्छा, ये हरी चटनी की रेसिपी मेरी सास की है। इसमें मैंने डाला है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, नमक और ज़ीरा। वैसे मेरे सास इमली भी डालती थी, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाली। और आज इतने दिनों बाद चटनी बनाई थी तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया है। दूध बॉयल हो चुका था और आलू मैंने बॉयल होने रख दिए थे। फाइनली गैस थोड़ी तेज़ हो गई थी और मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया, और ये बन रहे हैं यमी यमी आलू के पराठे। चटनी में हरी मिर्चों की वजह से तीखापन थोड़ा तेज़ हो गया था, बट कभी कभी इस तरह के खाने बहुत मज़े के लगते हैं। और फाइनली थोड़ा रिलैक्स का टाइम आया और मैंने मज़े की चाय बना के पी।
लेकिन ज़िंदगी के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। यहाँ अब्दुल्लाहद 7 बजे के करीब सो गया था, तो मैंने कबाब बनाने के लिए चिकन उसमें डालना था। तो यहाँ मैंने नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक डाल के चिकन बॉयल होने रख दिया था और बर्तन वगैरह समेटे। उसके बाद फाइनली रिव्यू का टाइम आ गया है। जो मैंने दराज से रैक मंगवाया था, बेसिकली ये मैंने मंगवाया था वेजिटेबल्स रखने के लिए, आलू और प्याज वगैरह किचन में मुझे चाहिए था। बट जब ये आया तो ये इतना क्यूट और अच्छी क्वालिटी का था कि मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसमें वेजिटेबल्स रखूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़्रूट बास्केट थी जिसमें मैं कमरे में थोड़े बहुत फ्रूट्स रख लेती हूँ। तो मैंने ये नोट किया कि ये फ़्रूट बास्केट बहुत ज़्यादा जगह घेर रही है, तो इसकी जगह अगर मैं इस रैक में फ्रूट्स रख लूँ तो ये क्यूट भी लगेंगे कमरे में रखे हुए, ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएंगे और जगह भी कम घेरेंगे। तो इसलिए मैंने अपने सारे फ्रूट्स उठा के इस रैक में शिफ्ट कर दिए और इस तरह से मैंने अपनी स्पेस को काफ़ी कम कर लिया। ये रैक जो है बहुत ही अफोर्डेबल था। ये मुझे डिलीवरी चार्जेस और सब कुछ डाल के 1460 रुपीज़ का पड़ा और आपको कुछ असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह आया था और जस्ट मैंने इसको रखा है डिवाइडर पे। लिंक मैं दराज का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और जहाँ आपकी बहन हो वहाँ जल्दबाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कबाब बनाते हुए ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ था और मैंने कबाब ठंडे ऑयल में ही डाल दिए, तो उनका रिज़ल्ट कुछ ऐसा निकला। अब्दुल्लाहद सो के उठ गया था और अब उसकी शरारतें शुरू हो गई थी। यहाँ उसने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सारा लोशन गिरा दिया। अब मैं डांटूँ आपको? यस यस। जब तक अब्दुल्लाहद के बाबा नहीं आ जाते तब तक अब्दुल्लाहद की इसी तरह की शरारतें चलती रहती हैं। और यहाँ लोशन हो गया था, इवन कि अब्दुल्लाहद ने अपने बालों पे भी लोशन लगाया हुआ है। सो इसी के साथ मेरा दिन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।